Hello friends, again welcome back. Today we will going to discuss about carbohydrate, that what exactly carbohydrate and how many types of they are. So आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट को कवर करने वाले हैं और जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन, सोर्स एंड क्लासिफिकेशन, फंक्शन। इन सबको आज हम क्लियर करेंगे और कार्बोहाइड्रेट मीन्स इन सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का अर्थ और डेफिनेशन अर्थात परिभाषा क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हमारे भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसे हिंदी में कार्बोज कहा जाता है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कार्बोज कहा जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त, ठीक है, मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणी इसे एक अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं, अनिवार्य रूप से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्राकृतिक क्रिया द्वारा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो प्राकृतिक क्रिया द्वारा होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे कोई गलती ना हो तो सीधे से हमारा आंसर रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किस में होता है, तो पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पौधों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है। पौधों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, यह इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से लिए गए पानी में संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, यह वनस्पति जगत में सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज तथा स्टार्च आदि के रूप में पाया जाता है। ये वनस्पति जगत में किस रूप में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज तथा स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का संगठन। ठीक है, कॉम्पोजिशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक यौगिक है। ठीक है, जो विभिन्न तत्वों के सहयोग से बनता है। इसमें निहित तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन तत्वों का पारस्परिक रासायनिक संयोग के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है C8H12O6। ठीक है, स्पष्टतः कह सकते हैं कि कार्बन का 8 परमाणु, ठीक है, कार्बन के 8 अणु और हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, स्पष्टतः कहा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कार्बन के 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 12 होते हैं, और ऑक्सीजन के तो 6 होते हैं। जब ये मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के सोर्स कौन से हैं, कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो कार्बोज प्राप्ति के समस्त स्रोत वनस्पति जगत में ही विद्यमान होते हैं। ठीक है, कार्बोज जो पाया जाता है, कार्बोज कहाँ से पाया जाता है, तो वनस्पति जगत से ही पाया जाता है। यह विभिन्न अनाजों, फलों, सब्जियों, ठीक है, ये विभिन्न अनाजों, फलों, सब्जियों तथा अनेक भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। अनाजों में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना आदि में भरपूर मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे सूखे मटर में भी, सोयाबीन, विभिन्न दालों में भी कार्बोज की मात्रा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कार्बोहाइड्रेट की समुचित मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, सूखी खुबानी, अंजीर जैसे फल में भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, ये भी, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के
कार्य। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इसका कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये हमारे शरीर को अनेक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन की बचत में सहायक होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत करता है ताकि जिस अंगों को उसकी ज़रूरत हो उसको वो आसानी से दे सके। ठीक है, कैल्शियम के शोषण में भी ये सहायक होता है। ठीक है, कैल्शियम के शोषण में क्या होता है, सहायक होता है। वसा की बचत में भी ये सहायक होता है। और सबसे मुख्य बात, मल विसर्जन में भी ये सहायक होता है। सबसे इसका मेन काम क्या है, तो सब इसका मेन काम है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, प्रोटीन की बचत करना, कैल्शियम के शोषण में सहायक होना। ठीक है, वसा की बचत में सहायक होना, मल विसर्जन में भी सहायक होना। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं या ये कितने टाइप्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला है मोनोसैकेराइड्स। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोनोसैकेराइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स उन सब कार्बोज को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है जो जल विश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप विभक्त नहीं होते। ठीक है, उन सब कार्बोज को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है जो जल विश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, विभक्त नहीं होते, विभाजित नहीं होते। ये भी 3 प्रकार होते हैं। मोनोसैकेराइड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है ग्लैक्टोज। ठीक है, तो इन तीनों का सामान्य परिचय इस प्रकार है। अब आगे इन तीनों का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि ग्लूकोज किसे कहते हैं, फ्रुक्टोज किसे कहते हैं और ग्लैक्टोज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले जान लेते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसे ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्रहण करने से शरीर को क्या मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है तथा शरीर की थकावट एवं कमजोरी शीघ्र दूर हो जाती है। यह किसमें, तो अंगूर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक फल भी हैं जिनमें ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज मुख्य रूप से यकृत में, ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज मुख्य रूप से यकृत में संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों एवं रक्त में भी इसकी सामान्य मात्रा रहती है। ठीक है, जब रक्त में इसकी सामान्य मात्रा से यदि रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है, ग्लूकोज जब रक्त में सामान्य से अधिक हो जाता है तो वह स्थिति डायबिटीज़ कहलाती है। तो उस वक्त व्यक्ति को क्या हो जाता है, तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज यह मुख्य रूप से फलों, पौधों के रसों, ठीक है, में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो फलों में पाया जाता है, पौधों के रसों में पाया जाता है, गन्ने तथा शहद आदि में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद मीठा होता है। यह ठोस होता है। ठीक है, एवं रवेदार होता है। ठीक है, होता है। यह पानी में सरलता से घुल जाता है जैसे चीनी है। ठीक है, ये एक मुख्य क्या है, फ्रुक्टोज है। अब जान लेते हैं ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज के मुख्य रूप से 7 सुर पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ग्लैक्टोज भी क्या होता है, ग्लैक्टोज भी फ्रुक्टोज की जैसे ही मीठा होता है। ठीक है, जिसे मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र के, ये क्या है, मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र का मुख्य तत्व है। ठीक है, ग्लैक्टोज क्या है, तो मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं डाइसैकेराइड्स। अब जानते हैं ये दूसरा है डाइसैकेराइड्स। पहले हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स, अब पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड्स किसे कहते हैं, तो डाइसैकेराइड्स की एक इकाई, ठीक है, डाइसैकेराइड्स की एक इकाई मोनोसैकेराइड्स की 2 इकाइयों के मिश्रण से
जब मोनोसेक्राइड्स की 2 इकाइयाँ मिलती हैं तो डाइसेक्राइड्स की 1 इकाई बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डाइसेक्राइड्स की 1 इकाई मोनोसेक्राइड्स की 2 इकाइयों के मिलन के परिणाम स्वरूप बनती है। समस्त डाइसेक्राइड्स स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? तो मीठे होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनका सामान्य परिचय इस तरह है। ठीक है, पहला है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है माल्टोज। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब है तीसरा पॉलीसैक्राइड्स। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसका पॉलीसैक्राइड्स नाम है। ठीक है, इसके एक अणु में मोनोसैक्राइड्स के अनेक अणु होते हैं। ठीक है, जैसे डायसैक्राइड्स में मोनोसैक्राइड्स के 2 अणु जब मिलते हैं तो डायसैक्राइड्स बनता है, और जब अनेक अणु मिलता है तो पॉलीसैक्राइड्स बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के समान इनका स्वाद मीठा नहीं होता तथा सामान्य रूप से यह जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, इनका पहचान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। यह भी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर